सुंदरबंस के जंगल काफी खूबसूरत हैं, लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ एक पहलू है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम जिंदगी और मौत के दरमियान होता है। ये कहानी है एक मछुआरे की जो अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में अपने रोजगार के लिए गया था, लेकिन वापसी सिर्फ अकेला ही लौट सका। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। ये स्टोरी है इंसानों और टाइगर्स के बीच एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो हर रोज यहाँ के लोकल लोगों के लिए मौत का सबब बनता है। दिन था एक नरम सुबह का जब रावी और उसके दो साथी किशन और मोहन फिशिंग और हनी कलेक्ट करने के लिए अपनी छोटी सी बोट में निकले। रावी एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था। उसने जंगल के खतरे को कभी हल्के में नहीं लिया था, मगर उस दिन रावी के दिल में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो खौफ का पैगाम था। रावी और उसके दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया। नैरो वाटरवेज के बीच से गुजरते हुए पानी इतना साफ था कि नीचे का जंगल रिफ्लेक्टेड लग रहा था। हर तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। 3 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। रावी ने अपनी बोट को एक वुडन पोल के साथ बांधा और कहा, यहाँ काफी शिकार मिलेगा, जल्दी से काम निपटा लेते हैं। जंगल का सुकून अजीब था। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, मगर कभी कभी एक क्रो की आवाज, पत्तों का हिलना इस खामोशी को तोड़ देता था। रावी को पता नहीं था कि उनका हर कदम देखा जा रहा है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो इस जंगल का असली बादशाह है, चुप करके घंटों तक अपने शिकार को ऑब्जर्व करता है, और जब वो अटैक करता है तो शिकार के पास भागने का वक्त नहीं होता। रावी और उसके दोस्तों ने अपने काम काफी हद तक खत्म कर लिए थे। दिन काफी गर्म था और जंगल की घनी छांव में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। तीनों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें और अपने दिन की थकन को हल्का करें। जंगल के बीच ये छोटी सी ब्रेक उनके लिए एक जरूरत थी। हर एक अपने काम में मगन था। किशन पानी के पास बैठकर अपने फिशिंग नेट्स को देख रहा था कि कोई होल या डैमेज तो नहीं है। मोहन हनी के कंटेनर्स को केयरफुली सॉर्ट कर रहा था, जबकि रावी अपने खाने का डब्बा खोलकर एक कोने में सुकून से बैठ गया। रावी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और सोचा कि आज का दिन कितना अच्छा जा रहा है। जंगल का ये सफर उनके लिए रिस्की जरूर था, मगर ये रिस्क उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले तो रावी ने इस खामोशी को महसूस नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, उसका दिल हल्का सा घबरा गया। जंगल का सुकून अचानक एक खौफनाक खामोशी में बदल गया था। ना कोई आवाज थी, ना कोई हरकत। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल रुक गया हो। रावी ने अपने दोस्त मोहन की तरफ देखा और कहा, क्या ये खामोशी तुझे अजीब नहीं लगती? मोहन हंसा और बोला, ये जंगल है रावी, कभी चुप हो जाता है तो कभी शोर मचाता है, परेशान मत हो। रावी ने अपने दोस्तों की बात मान ली, मगर उसका दिल एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। उसने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खामोशी जंगल के असली शिकारी का आगाज है। जंगल का बादशाह रॉयल बंगाल टाइगर अपने शिकार पर नजर रखे हुए था। ये खामोशी उसके अटैक का पहला सिग्नल थी, लेकिन एक शिकारी का पेशेंस था। एक अटैक जो रावी और उसके दोस्तों के लिए जिंदगी का आखिरी पल बन सकता था। ये खामोशी एक वार्निंग थी, एक सिग्नल था, लेकिन रावी और उसके दोस्तों को अभी ये नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनका सामना मौत के एक ऐसे रूप से होगा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जंगल की खामोशी एकदम से एक अजीब सी आवाज में बदल गई। एक तेज रसलिंग आवाज ने रावी और मोहन के दिलों में खौफ भर दिया। कुछ समझने से पहले एक भारी साया झाड़ियों से निकला। रॉयल बंगाल टाइगर एक डेफनिंग रोर के साथ टाइगर ने अपनी पूरी ताकत के साथ किशन पर अटैक किया। हर चीज इतनी जल्दी हुई कि रावी और मोहन बस एक पल के लिए फ्रीज हो गए। किशन ने पूरी ताकत लगाई अपने आप को छुड़ाने के लिए। उसके हाथ पत्तों और मिट्टी के अंदर घुस गए, मगर टाइगर की ग्रिप लोहे की तरह मजबूत थी। हर एक पल के साथ किशन की हिम्मत कमजोर होती जा रही थी। रावी का दिल एकदम से धड़कने लगा। उसने फौरन से अपना खंजर निकाला और जोर से चलाया, छोड़ो उसे, मगर उसकी चीख सिर्फ जंगल में गूंज कर रह गई। टाइगर ने एक पल के लिए भी अपना शिकार नहीं छोड़ा। रॉयल बंगाल टाइगर का एक ही अटैक छुपकर मारने और अपने शिकार को कंट्रोल करने के लिए होता है। उसके क्लास इतने शार्प होते हैं कि वो इंसान के अंदर तक घुस जाते हैं। रावी और मोहन की हर कोशिश बेकार थी। रावी और मोहन बस देखते रह गए जब टाइगर ने किसान को खींचकर झाड़ियों के अंदर ले जाना शुरू किया। जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे वो एक ही पल में छुप गया। हर तरफ बस एक खामोशी छा गई हुई थी। रावी और मोहन के सामने बस एक सूना जंगल था।
रावी और मोहन के समझने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। किशन उनका दोस्त, उनका साथी, उनके सामने जंगल के बादशाह का शिकार बन चुका था। वो खौफ और गिल्ट के एक अजीब मिक्स में खड़े थे, एक हेल्पलेसनेस जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये एक मोमेंट था जो रावी और मोहन के लिए सिर्फ एक खौफनाक मेमोरी नहीं बल्कि जंगल के असली नेचर का सबूत था। ये जंगल का एक साइलेंट रूल है, यहाँ सिर्फ वही बचता है जो शिकारी है। जंगल वापस अपनी खामोशी में लौट चुका था, लेकिन रावी और मोहन के लिए सब कुछ बदल चुका था। टाइगर किसान को खींचकर जंगल के अंधेरों में ले गया था और वो दोनों कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक सवाल उनके दिल में था, क्या किसान अब भी जिंदा था? रावी और मोहन ने हिम्मत करके जंगल के अंधेरों में जाने का फैसला किया। हर कदम पर उनका दिल उनसे पूछता था, क्या हम इस डिसीजन के साथ जिंदा लौट पाएंगे? लेकिन दोस्त का दर्द उनके डर पर भारी पड़ रहा था। जंगल का माहौल एक अजीब सी कहानी सुना रहा था। झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि उन्होंने सिर्फ अपने कदम के नीचे की मिट्टी को देखा। हर जगह सिर्फ एक डर था और एक उम्मीद, शायद किशन वापस आ जाए। उन्होंने हर जगह किशन को पुकारा। जंगल के हर कोने में उनकी आवाज गूंज रही थी, मगर उनका दोस्त कभी जवाब नहीं दे रहा था। जंगल जैसे उनका मजाक उड़ाए हर आवाज को खा रहा था। रावी कहते हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता वो पल जब टाइगर किसान को खींच रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, मुझे क्यों छोड़ा? मुझे उसका वो चेहरा आज तक सोने नहीं देता। उन्होंने पूरे जंगल को छाना, मगर हर जगह सिर्फ जंगल का सुकून मिला और उस सुकून के नीचे एक खालीपन था। रावी और मोहन ने हर एक पत्ता, हर एक मिट्टी का दाग देखा, लेकिन किशन और टाइगर का कोई निशान नहीं मिला। जंगल के रूल्स अलग हैं। ये इंसानों की दुनिया नहीं, ये शिकारी और शिकार का घर है। रावी और मोहन इस सच्चाई को समझ चुके थे। एक बार जंगल के बादशाह ने अपना शिकार चुना तो वापस कुछ नहीं मिलता। रावी और मोहन का सफर तो खत्म हो गया, मगर किसान का आखिरी सफर अभी जंगल के अंधेरों में था। हर बार जब रावी जंगल की तरफ देखता है, उसे किशन का हंसता हुआ चेहरा याद आता है। अब वो मुस्कान सिर्फ एक याद बन चुकी है। रावी और मोहन किसी तरह जिंदा वापस आ गए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो किशन को क्यों नहीं बचा सके। ये वाकया सुंदरबंस की उन काउंटलेस स्टोरीज में एक और चैप्टर बन गया जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को दुरुस्त करती हैं। लोकल विलेजर्स कहते हैं कि टाइगर एक शैतान नहीं बल्कि एक सर्वाइवर है। वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसानों की लिमिट नहीं समझता और हम इंसानों ने अपनी हदों को क्रॉस करके इस जंगल को उनका शिकार बना दिया है। जंगल का ये शिकारी सिर्फ एक शिकारी नहीं, एक टीचर है। वो हमें बताता है कि जिंदगी और मौत एक पल में बदल सकती हैं। रावी की कहानी एक सबक है, एक याद दिलाने वाली दास्तान कि हमारी दुनिया और जंगल की दुनिया में एक बारीक लाइन है जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये थी सुंदरबंस की एक खौफनाक वाकये की कहानी। आपका क्या ख्याल है? क्या हमें वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट का ज्यादा एहतराम करना चाहिए? अपनी सोच और आइडियाज नीचे कमेंट्स में शेयर करें और इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।